Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 16 Climate. The question is state in brief the factor affecting the climate of India. अब हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में जानेंगे कि दैट कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे यहाँ पर के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. So the answer is factor affecting the climate of India are as follows. Number 1 latitude. लैटिट्यूड का मतलब होता है कि हमारी जो अर्थ को स्टडी लैटिट्यूड एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमेशा आपके ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती है. आपने अगर कभी ग्लोब देखा हो तो उसमें बहुत सारी लाइनिंग बनी होती है. तो ये जो लाइन जो हमारी नॉर्थ से साउथ आती है वो होती है लॉन्गिट्यूड, और जो हमारी ईस्ट से वेस्ट बहती है वो होती है हमारी लैटिट्यूड. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट बिलो लैटिट्यूड टू ग्रेट एक्सटेंट. अब हमारे यहाँ पे लैटिट्यूड का जो फ़र्क है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. कैसे? इंडिया इज़ लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड. ये है हमारी इंडिया की जियो पोजिशनिंग. अगर आपको वर्ल्ड मैप पे ढूंढना है तो आपको ये दो नंबर याद रखने होंगे. एक तो 8.4, दूसरा है हमारा 37.6. ये दो नंबर से आप इंडिया की लोकेशन कर सकते हैं, जो कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है. और ये क्या करता है, हमारे इंडिया को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है. द सदर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज टॉरिड जोन एंड द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज टेम्परेट जोन. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में जो रीजन है वो है हमारा टॉरिड जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो रीजन है वो है हमारा टेम्परेट जोन. सो ये एक हो गया. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी. लैंड एंड वाटर हैव अनइक्वल कैपेसिटी टू होल्ड एंड टू एक्सचेंज द सोलर हीट. अब ज़मीन और पानी दोनों की अलग अलग कैपेसिटी होती है गर्मी को होल्ड करने के लिए. द कोस्टल रीजन इन पेनिनसुलर इंडिया एक्सपीरियंस टेम्परेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. अब हमारी जो कोस्टल रीजन है मोस्ट खासकर पेनिनसुलर यानी हमारे इंडिया के जो निचली भाग के हैं, जैसे हमारा गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इनको अगर देखा जाए ये कोस्टल रीजन है पेनिनसुलर. और यहाँ पे देखा जाए तो टेम्परेचर हमेशा क्या है, हमारा क्लाइमेट जो रहता है टेम्परेट रहता है. As the northern plain is away from the sea, it has a continental type of climate that is summer is very hot and winter is very cold. अब टेम्परेट क्लाइमेट कैसा है, जहाँ पे गर्मी भी ठीक ठाक, बारिश बहुत ज़बरदस्त और सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं. लेकिन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ऐसा होता है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, सर्दी बहुत ज़्यादा, बारिश बहुत कम. एग्जाम्पल, क्लाइमेट ऑफ द मुंबई इज़ टेम्परेट. मुंबई का अगर देखा जाए वहाँ पे सर्दी ठीक ठाक पड़ती है, गर्मी भी ठीक ठाक पड़ती है, पर लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है. क्यों? क्योंकि ये समुद्र तट के पास है. वही अगर दिल्ली देख लें, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, सर्दी बहुत ज़्यादा, बारिश कम, क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर है. तो ये एक हो गया हमारा टाइप ऑफ क्लाइमेट. नाउ हाइट फ्रॉम द सी लेवल. समुद्र तल से ऊंचाई. अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में एक डीप में पढ़ा है कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल किस तरह से करती है. सो द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीज एज वी गो हायर. जैसे जैसे हम ज़मीन से हम ऊपर जाएंगे आसमान की तरफ, जैसे पानी की सतह से, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर गिरता जाएगा. टेम्परेचर आप ये देख सकते हैं कि दैट डिक्रीज इन बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. अब यहाँ पे देखा जाए जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तकरीबन हमारा टेम्परेचर जो है वो 6.5 डिग्री कम हो जाएगा. सो यहाँ पे एवरी लेयर ऑफ द एयर एक्सर्ट प्रेशर. और आप ये भी जानते हैं कि दैट हमारे हमारा जो पूरा जो एयर सिस्टम है वो काफ़ी सारी एयर लेयर से बना है. तकरीबन 6 लेयर्स हैं. एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेटोस्फेयर, ये. अब जो एटमॉस्फेयर के ऊपर की जो लेयर है वो इतनी कह सकते हैं इतनी डेंस हमारी एटमॉस्फेयर के जैसे नहीं है और पतली है. तो ये क्या करती है, ये प्रेशर जैसे ही एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो जो प्रेशर है एयर का वो कम हो जाता है. और जितना कम प्रेशर होगा एयर का उतनी ठंडक होगी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो माउंटेनियस पहाड़ी रीजन है वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात की प्लेन में आप जाओगे, नॉर्दर्न गुजरात जैसे हमारा कच्छ हो गया, भुज हो गया, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि प्लेन है. लेकिन वहीं पर से आप कुछ 100 किलोमीटर के दूर माउंट आबू है, और जैसे ही आप माउंट आबू क्या है काफ़ी हाइट पे है, तो आप जैसे ही आप माउंट आबू के हाइट पे पहाड़ पे पहुँचोगे वहाँ पर का मौसम एकदम खुशनुमा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो हाइट पे है. सो इन दिस वे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज द रेनफॉल. और जितने ज़्यादा अल्टीट्यूड हम ज़मीन के ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना डाउन होगा. वाटर वेपर जितना ऊपर जाएगा उतनी जल्दी कंडेंस होगा, और जितना फास्ट कंडेंसेशन उतनी ही अच्छी रेंज.
सो द वेरी हाई पीक ऑफ हिमालय रिमेन स्नो क्लैड थ्रू आउट द ईयर। तो जो पहाड़ी इलाके हैं हिमालय के, वो चोटियाँ, वहाँ पे बर्फ़ हमेशा रहती। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर ट्रैवल करके हिमालय के ऊपर पहुँचता है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से या तो वो बारिश में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो स्नोफ्लेक में, क्योंकि टेम्परेचर सडनली डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर स्नोफ्लेक में या फिर वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाएगा। एग्जाम्पल, इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ आसाम एंड मेघालय देयर इज़ मोर रेन विद द इंक्रीज ऑफ इन हाइट। वही अगर देखें माउंटेनियस रीजन में आसाम और मेघालय ले लो, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हाइट पे है। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब इंडिया जो लोकेशन है, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, मतलब हमारी चाइना और फिर उसके बाद नेपाल से होते हुए जो हवा जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ती है। ठीक है, सो दिस विंड एग्जिस्ट ड्यू टू ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर मैंने आपको पहले बताया था कि जो पोलर, नॉर्थ पोल से जो पोलर विंड होती है, ठीक है, नॉर्थ पोल से जो हवा आती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर इक्वेटर की तरफ बढ़ती है। अब जब ये नॉर्थ पोल से निकलती है, ये हवा इतनी ठंडी होती है, लेकिन ये ज़मीन पर ट्रैवल करती है, इतनी ट्रैवल करती है कि ज़मीन की जो हीट जो होती है, जो इसकी कोल्डनेस, चिलनेस होती है, उसको वो कम कर देती है। अब सेकेंड, यहाँ पे ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स दिस विंड स्लाइटली डिफ्लेक्ट एंड ब्लो टुवर्ड इक्वेटर। अब ये जो विंड है ये जाना चाहिए कहीं और पर, लेकिन हमारे अर्थ का रोटेशन की वजह से इस विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये सीधा बढ़ जाती है इक्वेटर की तरफ। हालांकि ये इक्वेटर की तरफ नहीं जाना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ही ये समुद्र के ऊपर होनी चाहिए, पर लेकिन हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जाने कहीं और जाना होता है, पर लेकिन ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर की तरफ बढ़ जाती है। As the wind originate over the land mass and they do not contain moisture, अब ये जो हवा है ये ज़मीन से होते हुए आती है, इसको तो कोई मॉइस्चर नहीं होता है, पर लेकिन जब यही विंड These wind blow over the vast water mass of the Indian Ocean in the south, the Arabian Sea in the west of Bengal. So, and the Bay of Bengal in the east, they become humid and bring good rain over India. अब यहाँ पे आपको कोलोरिस का थोड़ा सा समझ में आएगा कि जब ये विंड, ठीक है, ज़मीन से होते हुए समुद्र के ऊपर आती हैं, ठीक है, जब ये समुद्र के ऊपर ट्रैवल करती हैं तो जो गर्मी की वजह से जो वाटर वेपर होता है वो इसमें फुल्ली लोड हो जाता है। अब जो कोलोरिस फोर्स है, हमारी अर्थ के मूवमेंट, रोटेशन इतने फास्ट होता है कि ये विंड जो है ये इक्वेटर से डाइवर्ट हो जाती है, वापस हमारी ज़मीन की तरफ आ जाती हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये हवा ज़मीन से पहले समुद्र की तरफ बढ़ती है, पर लेकिन कोलोरिस फोर्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ये हवा घूम कर वापस हमारी ज़मीन की तरफ आती है और फिर ये क्या लेकर आती हैं, ये फिर बारिश लेकर आती है, जिनको हम रिट्रीट मानसून कहते हैं। भद्रवी ताप अक्टूबर और नवंबर में ये बारिश लाती हैं। सो इन दिस वे ये एक फैक्टर था। द हाई प्रेशर प्रिवेल ओवर द हिमालयन माउंटेन्स रीजन ड्यूरिंग विंटर। अब सर्दी के टाइम पे देखा जाए टेम्परेचर इतना रिड्यूस हो जाता है कि हवा एकदम ठंडी हो जाती है, और जितनी ठंडी हवा उतना ही हाई प्रेशर, और हवा जितनी कम उसको लो प्रेशर कहेंगे। सो द कोल्ड एंड ड्राई विंड हेयर फ्रॉम ब्लो टूवर्ड द कोस्टल एरिया ऑफ साउथ इंडिया हैविंग लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो ठंडी हवा जब हिमालय से निकलती है और जब साउथ के कोस्टल तक पहुंचती है तो ज़मीन की गर्मी की वजह से ये हवा कम ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से विंटर के टाइम पे हमें उत्तर प्रदेश में हवा बहने की वजह से ज़्यादा ठंडी लगती है, लेकिन यही जब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक आती है तो इसकी चिलनेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से यह हवा इतनी ठंडी नहीं रहती है। जो टेम्परेचर जो हमारे साउथ इंडिया का सर्दियों के टाइम में वो रहता है 27, 28, 29 इतना रहता है, इसकी वजह से साउथ इंडिया में कम सर्दी पड़ती है। सो नाउ ड्यूरिंग समर अ लो प्रेशर डेवलप ओवर द नॉर्थ इंडिया ड्यू टू हाई प्रेशर। अब गर्मी के टाइम पे अगर देखा जाए तो लो प्रेशर नॉर्थ इंडिया में होता है, क्योंकि ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है और जो हमारी हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है, तो जो गर्म हवा उसको लो प्रेशर। एट दिस टाइम हाई टेम्परेचर प्रीवेल ओवर द इंडियन ओशियन। अब जब हमारे उत्तर प्रदेश की जो ऊपर उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे गर्मी की वजह से हवा बहुत गर्म हो जाती है, और सेम टाइम पे हमारा जो इंडियन ओशियन के ऊपर जो एयर है वो गर्मी की वजह से जो वाटर वेपर जो राइज होता है वो एयर में मिक्सअप हो जाता है और वो एकदम ठंडा हो जाता है। सो द विंड ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशियन टूवर्ड द लो प्रेशर एरिया ऑफ नॉर्थन इंडिया।
अब यही हवा जो हमारी मॉनसून है, जो हमारी इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन से और बे ऑफ बंगाल से, यही ह्यूमिड वाली हवा, नमी वाली हवा हमारी ज़मीन की तरफ बहती है। तो ये हवा हाई प्रेशर होने की वजह से लो प्रेशर एयर को रिप्लेस कर देती है। अब इस वजह से देखा जाए तो ये जो हवा जो है समुद्र से ज़मीन की तरफ बह रही है, ये ह्यूमिडिटी लाती है और जिसकी वजह से हमारे साउथ वेस्ट मानसून क्रिएट होता है और हमारे इंडिया में बारिश आती है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर के थोड़े से हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट के बारे में। हिमालय ऑब्स्ट्रैक्ट द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग विंटर। अब अगर हिमालय अगर देखा जाए, ये क्या करता है, जो हमारे सेंट्रल एशिया मतलब यूरोपियन कंट्री, चाइना की तरफ से हमारी जो एकदम ठंडी हवा बहती है, चिली एयर, ये नॉर्थ पोल से आती है, हिमालय इनको रोक लेता है, जिसकी वजह से सर्दी के सीजन में हमारा इंडिया जो है वो प्लेजेंट एटमॉस्फेयर फेस करता है। Beside the same, Himalaya prevent the moisture-bearing wind blowing from the Indian Ocean, which cause heavy rain in north. इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो हिमालय जो हवा रोकता है, ये मॉइस्चर बेयरिंग विंड ब्लो। अब ये जो होती है इसके अंदर नमी होती है और साथ में जब यही चीज़ जब इंडियन ओशियन से घूमकर वापस हमारे नॉर्थ पे आती है तो बारिश लेकर आती है। लाइक हिमालय, द वेस्टर्न घाट ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द मॉइस्चर बेयरिंग विंड। अब वेस्टर्न घाट जो हमारे महाराष्ट्र कोस्टल लाइन पे है, उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि अरेबियन सी से जो बादल जो मॉइस्चर ट्रैवल करता है, ये वेस्टर्न घाट की हाइट की वजह से ये रुक जाता है। सो जितना बारिश जो पानी होता है मॉइस्चर में, ये वेस्टर्न घाट में गिर जाता है। तो जैसे जैसे पानी कम होता जाता है, जो बादल जो होते हैं वो हल्के होते जाते हैं और ऊपर आते हैं और फिर वही बादल ट्रैवल करके वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके दूसरे रीजन में बारिश लाते हैं। So there is heavy rain in northeast India due to the Himalaya and Purvachal mountain range. अब हिमालय की तरफ से जो वाटर वेपर जो ट्रैवल कर कर क्लाउड के फॉर्म में जो आ रहा है नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में, बांग्लादेश के ऊपर, सिक्किम के ऊपर, आसाम के ऊपर, मेघालय के ऊपर, थोड़ा बहुत हमारा वेस्ट बंगाल के ऊपर, और इसको कहता है पूर्वांचल, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश गिराता है। सो इन दिस वे देखा जाए तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।